कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है हमारे साथ बात करने के लिए। इमरान जी, जिस तरह से यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को अभी कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भारत की छवि को धूमिल कर दिया गया, ये जो पूरा प्रदर्शन था इसको लेकर। और अभी तक हालांकि फैसला नहीं लिया गया। नहीं, बहुत बड़ी छवि आपने बना रखी है ना। आप तो विश्वगुरु हो, घुटनों पर आ गए आप अमेरिका के सामने। देश आपने बेच दिया, ट्रेड डील के अंदर आपने पूरा देश गुलामी की तरफ धकेल दिया। $500 बिलियन का वो कारोबार करेगा। अमेरिका खुलेआम धमकाता है, कहता है कि मैं टैरिफ लूंगा, दूंगा नहीं। तो बहुत बड़ी छवि है आपकी। तो क्या ये जो यूथ कांग्रेस के कई जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उनका ये भी आरोप है कि परिवार वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, एफआईआर की कॉपी उनको नहीं दी जा रही है, तो पूरा मामला जो है वो ज्यादा पेचीदा नजर आ रहा है। कोई पेचीदा नहीं है, ये आखिरी वक्त है इनका। लोग समझ गए हैं इनकी नफरत को। ये जो इन्होंने देश के अंदर नफरत बोई है, लोगों की समझ में आ गया है। ये तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये शंकराचार्यों को नहीं छोड़ रहे। इससे ज्यादा कोई बात हो सकती है? जिस सनातन धर्म का नाम लेकर के ये पूरे देश में माहौल बनाते थे, उस सनातन धर्म के ऊपर सबसे बड़ा हमला इन्होंने कर दिया। शंकराचार्य जी के ऊपर इतने घिनौने और इतने घटिया इल्जाम, एक ऐसे व्यक्ति को आगे कर करके जिसका अपना इतिहास बहुत खराब हो। और आप बच नहीं सकते कि हमने नहीं लिखा, कोर्ट से लिखवा दिया। आप बच नहीं सकते इस बात से। संरक्षण आपका खुलेआम दिखाई देता है कि आपका संरक्षण है उसको। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ कि राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जो प्रतिमा है उसको हटाकर राजगोपालाचारी की प्रतिमा को लगा दी गई है, किस तरह से देखते हैं? इतिहास बदल देंगे। नाम बदलने से, शिलापट हटाने से, मूर्ति हटाने से इतिहास नहीं बदला जाएगा। इतिहास वही रहेगा। लुटियंस ने दिल्ली बसाई थी, आप बस इसको बदल थोड़ी दोगे। और आप बता रहे हो हम औपनिवेशिकवाद के सब चीजें हटाना चाहते हैं। क्यों आप हटा दोगे माफीनामे अपने? माफीनामे तो आपके लिखे हुए हैं, आपकी विचारधारा के लोगों के लिखे हुए हैं। कांग्रेस ने तो शहादत दी, फांसी के फंदों को चूमा। कोई एक नाम भी बताओगे अपनी विचारधारा का जिसने उंगली से कटाकर शहादत दी हो, जिनसे आप सर्टिफिकेट मांगते हो कि ये वफादार है कि नहीं है? उन्होंने फांसी के फंदे चूमे थे, माल्टा की जेलें काटी थी। एनसीईआरटी की किताब में अब भारत के विभाजन की पूरे इतिहास को बताया जाएगा। आपको लगता है कि इसको रीराइट करने के इतिहास को एक बार फिर से बदलने की कोशिश की जाएगी? उसमें ये दिखाया जाएगा कि कांग्रेस ने जानबूझकर विभाजन को चुना, आखिरी विकल्प जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं था? कौन था इसका जनक? कांग्रेस पहले दिन से आखिरी दिन तक इसके विरोध में थी। कौन था इसका जनक? किसने सबसे पहले दो राष्ट्र की थ्योरी की बात करी, टू नेशन थ्योरी की बात करी? दो राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? कौन था इसका जनक? मुस्लिम लीग के साथ कौन हाथ मिला रहा था? मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकारें चला रहा था? ये इतिहास मिटा दोगे क्या? इतिहास मिटेगा नहीं, क्योंकि आपको ढूंढने के बार भी नहीं मिलता कि आप ढूंढ करके कहीं से निकाल लो कि कोई एक नाम तो निकल जाए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी की हो। आपकी विचारधारा का नहीं मिलेगा। सिलेबस में ये भी है कि बच्चों को, आपको लगता है कि बच्चों को ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस दबाव के आगे झुककर इस विभाजन का निर्णय लिया था? कांग्रेस दबाव के आगे झुक करके? आप कहां थे? आप कहां थे? आप अपनी बताइए। कांग्रेस पे तो निशाने आप साधते हो। आप बताइए, आपको एक आपके इतिहास में कौन मिलेंगे? आपके इतिहास के अंदर मिलेंगे गॉडसे, जिन्होंने बापू का कत्ल किया। आपके इतिहास में वो लोग मिलेंगे। आपके इतिहास के अंदर कोई महापुरुष नहीं मिलेंगे कि जिन महापुरुषों ने देश की आजादी को अंदर योगदान दिया हो। एक अंतिम सवाल, जैसा कि आपने कहा कि बांग्लादेश ट्रेडर मॉड्यूल को लेकर जो 8 आतंकी गिरफ्तार हुए, उस पर आप कह रहे हैं कि ये इसी तरह से गिरफ्तार करते हैं फिर छोड़ देते हैं। क्या अब बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस आतंकियों के साथ खड़ी नजर? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने तो ये कहा था कि ये होना चाहिए कि भाई 20 साल जेल के अंदर रहा और वो बरी होकर के आ गया, तो जिन्होंने उसे जेल भेजा था उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? इस बात को सुनिश्चित किया जाए। मैं ये बात कही थी, इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि ये है भी या नहीं है, या ये सिर्फ माहौल ध्यान भटकाने का काम है कि चुनाव आए और आपने काम शुरू कर दिया। इधर पुलवामा बड़ाक से हुआ, आपके चुनाव आए, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई आतंकवादी घटना करे होगी। शक तो होगा ना। अब बंगाल का चुनाव है, अब इधर के टेररिस्ट नहीं पकड़ गए, अब वहां के टेररिस्ट पकड़े गए। बंगाल में चुनाव है। चलिए, धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।